आप तक ये 30 घंटा बीत चुके हैं, अब तक पकड़ा क्यों नहीं गया? नहीं, हमें मुआवजा नहीं चाहिए। हमें जैसे उसने हमारा बच्चा मारा ऐसे ही उनको मारा, खड़े करके सबको, जी 3-4 जितने भी लोग हैं वो। नमस्कार दोस्तों, और आपको पता है कि अभी 9 तारीख रात को 1 बजे जो रोहित नाम का व्यक्ति का जो गाजीपुर में रात को मर्डर हुआ था, अभी हम उन्हीं के घर पे पहुंचे हुए हैं कि आखिर में जो लोगों ने रोहित का मर्डर किया वो गिरफ्तार हुए कि नहीं हुए, तथा पेरेंट्सों को उन्होंने पुलिस ने क्या आश्वासन दिया। यहाँ पे पेरेंट्सों का भी रो रो के बुरा हाल है। लेकिन इसी जानकारी के लिए हम यहाँ पे पहुँचे हैं कि पुलिस प्रशासन की तरफ से या सरकार की तरफ से उनको कोई आश्वासन मिला है या प्रशासन ने आके उनको क्या बोला। इसी विषय में हम बात करने के लिए उनके पेरेंट्सों से पूछ लेते हैं कि आखिर में पुलिस प्रशासन की तरफ से उन्हें क्या कहा गया। जो रोहित नाम का व्यक्ति था, क्या लगता था? मेरी बहन का बेटा है। बहन का बेटा है? हाँ जी। तो ये वाक़या कब हुआ था? रात को? ये रात को 1:30 बजे। रात को 1:30 बजे हुआ था ये वाक़या। रात को 1:30 बजे से क्या ज़रूरत पड़ गई थी रोहित को जो घर से निकला? ये वहाँ नौकरी करता था उसमें, खत्ता पे, जहाँ ये खत्ता पे वो गाड़ियों की जो एंट्री होती है ना, अच्छा, उस पे इसकी वहाँ नौकरी थी। अच्छा, वहाँ नौकरी थी, इसकी ड्यूटी थी, उसमें गया था वो। ड्यूटी थी? ड्यूटी तो थी उसकी। ये जो मर्डर हुआ इसके पीछे कोई पुरानी रंजिश थी या क्या कारण था? ऐसा कुछ नहीं पता हमें। तो हमें सुबह पता लगी है 5 बजे रात को, इनके पास फ़ोन आ गया है कि ऐसे बात हो गई है। रात को बच्चा ही एक और है मेरे भाई का लड़का, वही ले गया था लाल बहादुर में। तो जिन्होंने इसका मर्डर किया है वो कौन थे? वो पे मुसलमान है वो। अच्छा। वो कहते हैं कि वो जो गाड़ी आती है उनका तेल निकाल के बेचते हैं वो। अच्छा। तो इसने पहले रोका था उन्हें 2-4 दिन पहले कि ऐसा मत करो। उसकी वो सुपरवाइज़र की ड्यूटी थी जो इनकी एंट्री करता था, गाड़ी कितनी गाड़ी आई हैं कितनी गई हैं। तो इसने मना करी होगी कि भाई ऐसा मत करो, तो उसके ऊपर हुआ होगा। अभी ऐसी पता नहीं, सही पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और इसे उस दिन कह रहे फ़ोन करके बुलाया है रात को। तो जो उनको नाम वगैरह सब पता है जिन्होंने मर्डर? हाँ, बच्चे को दूसरे वाले को बता दिया उसने। अच्छा। पुलिस वाले उनको बता दिए है कि कौन कौन थे उसमें। तो आखिर में अभी कोई अरेस्ट हुआ उनमें से? अब बता रहे हैं, पता नहीं कि करें, हमें कोई पता ना हमने कोई देखा ना कोई न्यूज़ में दिखाया। लेकिन वो कह रहे हैं 2 अरेस्ट करे हैं। नहीं, तो जो 2 अरेस्ट करे हैं उनकी कोई जानकारी आप तक पुख्ता सबूत नहीं है? नहीं जी, हमारे पास अभी कुछ नहीं आया इस तरीके, नहीं, हमको नहीं बताया कुछ। यानी उनकी फोटो वगैरह पुलिस ने कुछ दिखाई है? नहीं, अच्छा। हमारे पास नहीं है, पर वो बोल रहे हैं हमने 2 पकड़ लिया है। नहीं, बोलने से नहीं होता, उनके कोई फोटो या अरेस्ट कुछ हमें नहीं दिखाया अभी। कोई सीडी क्लिप कुछ भी नहीं दिखाई? नहीं, अभी नहीं पता। वैसे कह रहे हैं हम टाइम दिया है कि इतनी तारीख तक ला देंगे हम। अच्छा। हाँ जी, पर कुछ पता नहीं हमें। तो आखिर में उसके परिवार में कौन कौन से हैं? ये कौन लगती हैं? ये मामी है बड़ी, इनका भी अभी 2 महीने पहले एक बेटा खत्म हुआ है, 17 साल का, 27 साल का। वो कैसे हुआ? वो बीमार हो गया था और एक बेटा है। तो यानी 2 गम एक साथ आ गए, तो उनकी हालात। तो दोस्तों, आपने देखा होगा यहाँ पे कि परिवार का रो रो के बहुत बुरा हाल है। और अभी सरकार की तरफ से कोई आदमी आया? कोई नहीं आया हमारे पास। तो अब ये देखिए, कम से कम 30 घंटा से ऊपर बीत चुके हैं और सरकार की तरफ से इनके पास अभी कोई आदमी नहीं आया। पुलिस प्रशासन कहता है कि जी हमने 2 आदमी गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उसकी सीडी फुटेज इनके पास अभी कुछ भी नहीं दिखाया। और जो मुख्य आरोपी है, तो वो क्या बोले, जो मुख्य आरोपी वो पकड़ा गया या और पकड़े गए? और कोई पकड़े उनके घर परिवार के। तो अब आप ये देखिए कि जो मुख्य आरोपी है वो अभी तक फरार है। 30 घंटा से ऊपर बीत चुके हैं। पूरी गाजीपुर को पुलिस ने छावनी में तब्दील कर रखा, चारों तरफ से पुलिस फोर्स बैठ रखी है। लेकिन बताते हैं कि सरकार की तरफ से कोई विधायक या कोई नेता आप तक अभी तक आया? यहाँ का नहीं आया, लेकिन यो दिलवा के लोनी का भी आया है। और नंद किशोर आया है। हाँ जी, वो आए हैं। यहाँ का आपका विधायक आया? हमारे यहाँ का अभी तक नहीं आया कल से। कि उनके बच्चे कितने हैं रोहित जी के? शादी नहीं, 2 भाई हैं उसके, एक बहन है, शादी नहीं हुई उसकी। लड़का था? हाँ, लड़का ही है, शादी नहीं हुई अभी। परिवार में कितने हैं उनके? 2 भाई हैं, एक माँ एक बहन है। बहन की शादी कर दी पहले, घर भी नहीं बन रहा, पापा भी नहीं है। तो आप देख रहे होंगे कि
जो रोहित नाम का व्यक्ति है, अभी वो लड़का है, उसकी बता रहे शादी भी नहीं हुई, वो 2 भाई हैं, उसके पापा भी नहीं हैं और उसकी एक बहन है, एक छोटा भाई है। घर का पूरा, अब ये बताइए, वो ये कह रहे हैं कि उसका घर भी नहीं है और मामा देख लेना हो पे जाएंगे, उसके घर भी नहीं है, बच्चे के घर टूटा पड़ा टूटा फूटा वो तोड़ दिया। मकान में रह रहे हैं, आप हमारे साथ चलना कल गुलावटी के पास में गांव में जमालपुर। कुछ नहीं है, मेरी बहन के बिल्कुल गरीब है। यही बेटा कमा रहा था, यही इन्होंने मार दिया, यही मार दिया उन्होंने। आप सरकार की तरफ से क्या आपकी अब यही है जी भाई, उसको कुछ ना कुछ तो इंसाफ उसको मिलना चाहिए, कुछ तो मिले उसको। जो उसे वो इंतजार कर रही थी अपने बेटे इनका कि होली पे आएंगे, आज वो जाते अपने घर। अपनी मम्मी से बोला था कि हम परसों आएंगे मम्मी होली पे, आज वो जाते हो, आज वो जाते। नहीं अभी कुछ नहीं, हमें मुआवजा नहीं चाहिए। हमें जैसे उसने हमारा बच्चा मारा ऐसे ही उनको मारा खड़े करके सबको, जी 3-4 जितने भी लोग हैं वो खून के बदले खून, उनको ऐसे ही गोली मारे सरकार जैसे भी। हमारी जब तसल्ली होगी जी, हमें भी पता है कि खून के बदला खून अब तो नहीं हो पाएगा, लेकिन जो व्यक्ति चले गया उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, तो सरकार की तरफ से कुछ तो मदद तो चाहिए। आप हमारे जाके देख लेना वहाँ पे, आप मदद खुद ही देख लोगे, खुद जाके देख लेना वहाँ पे। पड़ा है, ईंट पड़ी है टूटी हुई, दूसरे के सरकार पर ऐसा ना करे, किसी को ऐसा ना मारे। हमारे साथ कल चलना वहाँ पे, आप खुद जैसे खड़े होके उन्होंने चौड़े में मार दिया, सड़क चल रही है। आपका विधायक का नाम क्या है? हमारे यहाँ ओम प्रकाश शर्मा। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे इस समय जो रोहित नाम का लड़के को जो 30 घंटा पहले जो गोली मार दी गई, उनके पेरेंट्सों को देखो, रो रो के बुरा हाल है। बताते हैं बहुत गरीब घर से है, वो अकेले भाई था कमाने वाला, उसकी शादी भी नहीं हुई, एक बहन है, पिताजी भी नहीं है, एक माता जी हैं और रहने के लिए छत भी नहीं है। बताते बीमार भी दादी है। लेकिन यहाँ के जो विधायक है ओम प्रकाश शर्मा, अभी तक वो पेरेंट्सों से मिलने नहीं आए। और बताते लोनी से जो नंद किशोर विधायक जी हैं वो मिल के गए हैं। तो अब आप एक छोटी सी सोच रखो कि उत्तर प्रदेश के विधायक नंद किशोर जी, उत्तर प्रदेश गाजीपुर से विधायक नंद किशोर जी पेरेंट्सों के पास आते हैं, इनको धैर्य रखने की बात करते हैं, इनको सांत्वना देने की बात करते हैं, इनका साथ निभाने की बात करते हैं। लेकिन जो गाजीपुर के विधायक हैं ओम प्रकाश शर्मा कि 1 करोड़ रुपए दो और उसके गोली मारो सामने खड़ा करके, ओम प्रकाश वो ये नंद किशोर जी बोल के गए हैं। अच्छा। नंद किशोर जी अभी वहाँ सारे जेंट्स इकट्ठे हो रखे, जहाँ कल हुआ था ना उसके आगे ही हमारे चाचा के लड़के का मकान है, सारे जेंट्स वहीं पे ही हैं। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि मैं कवर कर रहा हूँ इस न्यूज़ के, लेकिन जब ये एक रोहित नाम के व्यक्ति की हिस्ट्री बता रहे हैं तो मेरे खुद के अपनी आंखों में आंसू आ रहे हैं। और दोस्तों जब मैं एक रिपोर्टर आदमी अपनी आंखों को नहीं रोक पा रहा हूं तो पेरेंट्स कैसे रोक पाएं। लेकिन सबसे बड़ी ताजुब की बात है कि यहाँ का विधायक ओम प्रकाश शर्मा जी अभी तक इनको सांत्वना देने, इनको शांति बनाए रखने, धैर्य बनाए रखने नहीं आया। जबकि लोनी से विधायक नंद किशोर जी आए हैं और उन्होंने एक मांग रखी है कि इसके घर वालों को कम से कम 1 करोड़ रुपया तथा जिन्होंने मर्डर किया उन्हें फांसी के तख्त पे पहुंचाने की उन्होंने बात कही कि 1 करोड़ का कम से कम परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए और जिन्होंने मर्डर किया वो फांसी के तख्त पे पहुंचना चाहिए। जबकि ये लोग कह रहे हैं कि उस व्यक्ति की जो रोहित नाम का लड़का है उसकी किसी से कोई दुश्मनी थी, बस उसकी गलती एक ये थी कि ये जो लोग रात को क्राइम करते थे उसको बस इसने रोका है कि भाई आप इस तरह से मंडियों में काम ना करें, जो लोगों को परेशानी हुई। अब आप बताओ, सच्चाई पे चलने वाले व्यक्ति की इस दुनिया में कोई जगह नहीं है। अब आप सोचो, उसने सच का सामना किया तो उसे गोलियों से भून दिया। लेकिन हम सरकार से कहना चाहते हैं कि जो सच का सामना करते हैं उनके साथ आप सच कब दिखाओगे। हमारा सबसे बड़ा काम है, हकीकत देखो में यही है कि ये हकीकत आप कब दिखाएंगे कि सच बोलने वाले के साथ आज की डेट में कोई नहीं है और झूठ बोलने वाले के साथ सब खड़े हो जाते हैं। अब देखें, पेरेंट्सों का रो रो के इतना बुरा हाल है। अगर सच का साथ देने वाले होते तो ओम प्रकाश विधायक जो यहाँ के विधायक हैं, जिनको इन्होंने दिन रात परिश्रम करके उसको वोट दिया, उसको जिताया, लेकिन वो अभी तक पेरेंट्सों में नहीं पहुंचा। जबकि लोनी से नंद किशोर जी कर यहाँ है। अब आप देखिए, तो अब आप ये बताएं, आपका जो विधायक ओम प्रकाश शर्मा जी है क्यों भैया? हाँ, यहाँ नहीं है। अच्छा, रिश्तेदार। अच्छा, तो वो यहाँ है नहीं ना?
कहीं बाहर है। अच्छा। तो बताते हैं वो यहाँ पे नहीं है, तो जब यहाँ पे नहीं होंगे तो नहीं आ सकते हैं। लेकिन इनकी सरकार से यही मांग है कि हमें खून का बदला खून चाहिए। खून का बदला खून तो नहीं दे सकते, लेकिन यह है कि सरकार को उनको फांसी के तख्ते तक पहुंचाना चाहिए, और फांसी के तख्ते तक जब तक ना पहुंचे, इन्होंने कहा ये धरना तब तक चलता रहेगा। लेकिन हमारी भी सरकार से यही मांग है कि उस व्यक्ति के घर में कोई कमाने वाला नहीं है, उसके एक बहन है और एक भाई है, माता जी हैं, दादी जी बीमार रहते हैं, 2 छोटे भाई हैं, 2 छोटे भाई हैं, दादी बीमार है। लेकिन हमारी सरकार से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा उस व्यक्ति को, उसके घर वालों को मुआवजा देने की सरकार बात कहे, तथा जो क्राइम करने वाले उनको जल्द से जल्द अरेस्ट करे, उनके फांसी के तख्ते तक पहुंचाए। लेकिन गाजीपुर की जनता ने इन्होंने ये कह दिया कि जब तक वो नहीं पकड़े गए, जब तक वो फांसी के फंदे तक सरकार नहीं अनाउंसमेंट करती, तब तक हम चैन से नहीं आएंगे। और अभी पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दे रखा, अगर 2 दिन के अंदर पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करती है तो फिर से हो सकता है कि धरना प्रदर्शन फिर से शुरू होगा। तो नहीं मांग मिलेगी तो हम धरने पे फिर बैठेंगे, और बार बार बैठेंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। हम धरने पे बैठेंगे, हम मानेंगे नहीं बिल्कुल भी, हम धरने पे बैठेंगे। तो अगर बिल्कुल बैठेंगे। 3 दिन में सरकार की तरफ से आपको कोई शासन प्रशासन मिलेगा तो अच्छी बात है, क्योंकि बेटा खोया है। ऐसे नहीं है कि भाई ऐसे ही बैठ जाएंगे, हमें कुछ भी आसन प्रशासन कुछ भी नहीं मिला। अच्छा, कैसे हमको सबर आए, किस तरीका है, तो उसको तो फांसी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। तो गृह मंत्री जी से क्या अपील है, क्योंकि अब तो सरकार भी, पहले तो ये कहते थे सरकार केजरीवाल की है, लेकिन अब तो सरकार भी इन्हीं की, पुलिस भी इन्हीं की, केंद्र में तक आई नहीं है, कोई सरकार नहीं आई है यहाँ, पूछने तक नहीं आई है। क्या कह सकते हैं, कोई नहीं आया यहाँ पूछने। पुलिस का कोई बड़ा अधिकारी आया आपके पास? कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया हमारे पास पूछने, कोई भी नहीं आया। अब ये देखिए, ये होती है गरीब की पहचान। अगर एक गरीब का मर्डर हो जाता रात को 1 बजे, तो कोई अधिकारी से लेकर पुलिस प्रशासन का कोई अधिकारी बताते इनके पास अभी तक मिलने नहीं आया। लेकिन अगर यही क्राइम किसी अमीर घर में होता तो अब तक पूरा घर में नेताओं का तांता लग जाता, अफसरों का तांता लग जाता। लेकिन अगर एक गरीब व्यक्ति का मर्डर हो जाता तो उनके घर में कोई नहीं आए, और उन्होंने ये मांग रखी कि 1 करोड़ का मुआवजा, और लोनी से आए हैं, और 1 करोड़ का मुआवजा, तथा जो व्यक्ति हैं जिन्होंने क्राइम किया उनको जल्दी से जल्दी सरकार अरेस्ट करे और फांसी की सज़ा मिले। तो दोस्तों ये देखिए आप, हम ये पूरा परिवार यहाँ पे बैठे हैं, गम में है, शोक में डूबा हुआ है। इन्होंने कल से देखो खाना वाना किस तरह से, क्या लगते हैं मामी का भी देखिए, इन मामी ने सुबह से खाना पीना नहीं खाया, तो कल से इन्होंने अभी कुछ खाना पीना नहीं खाया, परसों रात से। लेकिन अब ये देखिए परिवार के रो का बुरा हाल है। लेकिन दोस्तों हमारी यही अपील है कि सरकार को जल्दी से जल्दी कदम उठाना चाहिए, कि पुलिस प्रशासन को भी जो भी क्राइम करने वाले हैं उनको अरेस्ट करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये देखो, रेखा गुप्ता जी जो दिल्ली की मुख्यमंत्री, जिन महिलाओं, अच्छा आप ये बताइए, आप जो अब तक बिनाक लगी, तो रेखा गुप्ता जी तक ये सब मैसेज पहुंच गया? हाँ कह दी भैया ने कि इंसाफ दे दो, बेचारे गरीब नहीं है, बहुत गरीब नहीं, वो लड़की भी क्योंकि धी बेटी है। उसको आना चाहिए सर, रेखा गुप्ता को आना चाहिए था। पहुंच गया उसके पास मैसेज। हाँ नहीं आई। तो अब आप ये बताइए कि आप सारी महिलाएं खुश हो गई थी कि दिल्ली की जो कमान है एक महिला मुख्यमंत्री के हाथ में गई है, लेकिन आखिर में महिला मुख्यमंत्री बनते ही अभी 1 महीना भी नहीं हुआ कि दिल्ली में मर्डर हो गया। तो आपकी क्या उम्मीद है मुख्यमंत्री से, अब आप महिला होने के नाते? अब तो क्या उम्मीद है, कुछ नहीं, जब तो हम बहुत खुश हुए थे। आनी चाहिए वो, आनी चाहिए। हम बहुत खुश हुए थे उसे कि हाँ मतलब लेडीज आई है, और लेकिन अब हमें बहुत दुख है। तो तुम्हारी ये मांग है, आपने देखा होगा यहाँ पे महिलाओं की मांग है कि अगर एक मुख्यमंत्री लेडीज़ को दिल्ली में बनाया गया तो हमें ये पता था शायद दिल्ली में अब क्राइम कम होगा, लेकिन ये सब इंतज़ार में बैठे। देखिए सारे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी तक मैसेज जा रखा है कि भाई अब ये बताओ, इनको आश्वासन मिला कि रेखा गुप्ता जो दिल्ली की मुख्यमंत्री है वो यहाँ आएंगी, लेकिन अभी तक नहीं आए रहे, सब लोग इंतज़ार में बैठे। तो हमारी शासन प्रशासन से यही गुजारिश है, सरकार से यही गुजारिश है कि जो व्यक्ति चले गया वो तो वापस खैर अब नहीं आएगा,
लेकिन उनके परिवार को अच्छा खासा मुआवजा मिलना चाहिए और जितने भी क्राइम करने वाले इसमें शामिल हैं वो फांसी के तक उसको बिल्कुल फांसी होनी चाहिए। तो अब हम आगे चलेंगे। हम जो यहाँ पे युवा भी हैं कुछ है, सर आप ये बताओ आखिर में आपकी क्या मांग है ऐसे लोग? हमें तो भैया वो बंदा चाहिए जो इसने मर्डर किया। अच्छा, हाँ, रेखा गुप्ता ला के दें, जब दिल्ली का मोदी जी ला के दें, हमें वो बंदा चाहिए बस। यानी आपने ये कह दिया कि जिस बंदा ने मर्डर चाहिए वो बंदा हमें चाहिए, चाहे मुख्यमंत्री ले जाए पुलिस लाए। हाँ, बिल्कुल कोई भी लाए, हमें वो बंदा चाहिए। सामने को शक्ल देखो, बंदा है कौन धरती को जो हमारे बच्चे को मार गया। तो ये बताओ जिस बंदे ने मारा उसका कोई पुराना क्राइम कुंडली है? कोई कुंडली नहीं, मेरा बच्चा बचपन से यहाँ रहा। जिसने मारा है? हाँ, जिसने रहा वो तो उनका 2.5 करोड़ का प्रॉपर्टी है धरती पे। अच्छा, तो 2.5 करोड़ का प्रॉपर्टी है। पहले किसी क्राइम में सम्मिलित था? ये पता नहीं सर, वो पता नहीं है। नहीं है। अच्छा, लेकिन आप लोगों की मांग है कि जिसने मारा है वो हमें बंदा चाहिए। हाँ। कैसे भी जिंदा हो या इमरान खान है नाम? हाँ, उनका वो बंदा चाहिए। 2.5 करोड़ का प्रॉपर्टी लेकर बैठा धरती को। कहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी 2.5 करोड़ की? यहीं पे है गाजीपुर में। अच्छा, दिल्ली में। हाँ हाँ, मुसलमान है वो, मुझे चाहिए वो। लेकिन अभी तक फरार है यार, पुलिस से कोई अभी तक कोई पुलिस का कोई प्रशासन मुझे अभी तक वो बंदा को कह रहा है। तो पुलिस कह रहे हैं हमने 2 पकड़े हैं, क्या उनकी फुटेज तुम्हारे पास कुछ आई? वो कुछ नहीं आई सर अभी तक, खाली मुंह से बोला। मुंह से बोला। तो आप देख रहे होंगे इस समय हम जो रोहित नाम का व्यक्ति को जो मारा उनके घर में बताते हैं बहुत गरीब है, लेकिन यहाँ पे पेरेंट्सों ने साफ कह दिया, साफ शब्दों में कह दिया, रो रो के बहुत बुरा हाल है। इन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि जब तक वो व्यक्ति हमारे सामने ना आए, हमें ना दिखाए, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। बस हमें कैसा भी चाहिए, जिसने मर्डर किया हमें वो चाहिए, और मर्डर के बदले मर्डर की मांग कर रही हैं। लेकिन वो मांग तो खैर जैसा भी होगा वो आगे सरकार के हाथ में है। लेकिन इन्होंने साफ कह दिया कि जब तक हमें जिसने हमारे बच्चे को मारा जब तक वो नहीं पकड़ा गया तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। तो धन्यवाद। और आप देख रहे होंगे इस समय हम गाजीपुर, कौन सी गली है ये प्रताप गली। तो आप देख रहे होंगे गाजीपुर प्रताप गली में हम खड़े हैं और यहीं पे सारे पेरेंट्सों को रो रो के बहुत बुरा हाल है। 20 घंटे से ऊपर बीत गए हैं और अभी तक आप कह रहे हैं कि कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ, कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ। तो बताइए, अब आप आगे बताएं आप क्या चाहते हैं? हमें तो बंदा चाहिए, सबसे पहले वो शकल देखना है मुझे, बंदा क्यों मारा, उसको क्यों मारा, उसे कुछ नहीं पकड़े जाते। योगी जी की सरकार होती तो पकड़े जाते। रेखा गुप्ता जी कहाँ है? अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि अगर ये क्राइम यूपी में हुआ होता, हाँ तब पकड़े जाते। अगर ये क्राइम यूपी में हुआ था तो अब तक 6 घंटे के अंदर। अच्छा, अब तक 30 घंटा बीत चुके हैं, अब तक पकड़ा क्यों नहीं गया? मुजरिम पकड़ा क्यों नहीं गया? उसे फांसी की सजा हुई क्यों नहीं? यानी आपका कहने का मतलब है कि अगर ये क्राइम यूपी के अंदर होता हाँ, बिल्कुल, तो पकड़े जाते होता, एक्शन ले लेते, बिल्कुल होता। हाँ, अब तक क्यों नहीं आई? रेखा गुप्ता नहीं आई अब तक, 30 घंटा बीतने जा रहे, अब तक क्या मोदी जी को पता नहीं चली हमारे यहाँ की? मोदी जी क्यों जिताए हमने? मोदी को इसीलिए ले गए दिल्ली में, आया क्यों मोदी? हमारी रक्षा करेंगे, मुसलमानों से बचाएंगे सब चीज में। वो तो 7 दिन दहाड़े मार रहे, रात में बुला बुला के मार रहे हैं हमारे बच्चों को। आज इस मोदी जी कहाँ बैठे हुए हैं? मर्डर रोहित का है, कल को हमारे भी हो सकता है। हम नौकरी करने वाले कोई भी मर सकता है इसमें। इनकी तो बोलबाला है मुसलमानों का, वो क्यों नहीं? तो दोस्तों, अब आप ये देखिए दिल्ली में बीजेपी की सरकार आ चुकी है, लेकिन आखिर में सब लोग उत्तर प्रदेश की मांग क्यों कर रहे हैं? ये लोग कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर ये क्राइम हुआ होता तो अब तक उत्तर प्रदेश सरकार उनके घरों में बुलडोजर पहुंचा देती और वो 6 घंटे के अंदर अरेस्ट हो गए होते। लेकिन दिल्ली में 30 घंटे से ऊपर हो गए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, कोई नहीं है। आखिर में जहाँ भी हम जाते हैं योगी सरकार का ही नाम सब लोग उछालते हैं और ये कहते हैं कि जब तक, इनका कहने का मतलब है जब तक क्राइम करने वाले के घर के आगे बुलडोजर खड़े नहीं होंगे हो सके तब तक वो अरेस्ट भी नहीं हो पाएंगे। तो इनकी भी यही मांग है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार क्राइम करने वालों को 6 से 8 घंटे के अंदर अरेस्ट करती, उसी तरह दिल्ली को भी ये कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन दोस्तों, अब हम देखेंगे कि ये कार्रवाई में और कितना समय लगता है, तब हम उसके बाद फिर इनके पास 10 घंटे के बाद फिर आएंगे कि आखिर में क्राइम करने वाले अरेस्ट हुए कि नहीं हुए और सरकार की तरफ से इनके पास कौन कौन आता। क्योंकि ये सब लोग अब दिल्ली की जो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता है उसके इंतज़ार में बैठे हुए हैं। हम ये किए, हम वो किए, वो आदमी है का शकल दिखाओ उसकी।
यानी दिल्ली पुलिस ने आपको बोल दिया हमने 2 पकड़े लेकिन हाँ, शकल नहीं दिखाई। कोई शक्ल नहीं दिखाया उसकी, वही क्राइम जो कौन करके जा रहा है हमारा धरती पे। अच्छा, कोई नहीं आया हमारे पास हाँ। अभी तक। दिल्ली पुलिस तो ये आपको लग रहा है कि दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं टाल बराई कर रही है? तालमराई कर रही है दिल्ली पुलिस। अच्छा, यार पैसे खाई दिल्ली पुलिस ने उससे, अच्छा, 2 में से की काम है। हाँ, ऐसे गरीबों तो मरते रहेंगे हम लोग। हाँ, हाँ। फिर कल को ड्यूटी जाएंगे तो किसी और को मार देगा वो। तो अब देखिए यहाँ पे लोगों को अंदर कितना गुस्सा, कितना रोष है, कितना डर है कि देखो आज उसको मारा, कार्रवाई नहीं होगी तो कल किसी और के मारेंगे। इसी तरह से इनके हौसले बुलंद होते जाएंगे और हिंदू मारे जाएंगे, मारते जाएंगे। और हिंदू मारे मारे साफ कहने का मतलब कि हौसले उनके बुलंद होते मुसलमान जाएंगे मरता तो और हिंदू मारते जाएंगे। आज क्या होता है? लेकिन आज मुसलमान मरता तो 100 आदमी आते हैं इनके मैयत पे, हमारे पे तो कोई भी ना आवे। अच्छा, सच्चाई बात तो यही है। हाँ, हाँ। हमारे भाई रोहित भाई मारा गया, किस लिए मारा गया? उसको किसी ने कुछ बोलता भी नहीं था, किसी से कोई दुश्मनी नहीं। एक गलती थी कि उसने सच का सामना किया। हाँ, सच के सामने क्या, उसको तो ड्यूटी करके आ रहा था तो गोली के ऊपर से आ गया। ये समझ में नहीं आया कहानी को। अच्छा, जरा अच्छे इंसान थे वो। हाँ, आज से नहीं, बचपन से यहीं रहा गाजीपुर में। हाँ। कितने साल का था? उनका उम्र कर दी कितने साल का था? 32 साल का था। 32 साल का हो गया, मेरी शादी नहीं हुई। और शादी भी नहीं हुई। ना क्योंकि पारिवारिक बोझ इतना था, पारिवारिक इतना बोझ था कि अपने परिवार के पालने लालन पालन करने के चक्कर में लड़का वो था साथ में मेरा आकाश, जो उनके साथ में था, जो जिसमें गेट पॉइंट हो गया, उनसे पूछो बताएगा। अभी आकाश का तो आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति एक रोहित नाम का जो लड़का था उसने शादी तक नहीं, क्योंकि पारिवारिक बोझ इतना था, पारिवारिक गरीब परिवार के हालात ऐसे थे कि वो अपनी शादी भी नहीं कर पाए दोस्तों। लेकिन हम परिवार की डिमांड है कि ज़्यादा से ज़्यादा उस परिवार को मुआवजा मिले तथा क्राइम करने वालों को फांसी के तक पहुँचाए। धन्यवाद।